हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। यार पता है गला बैठा हुआ है मेरा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एंड बेस्ट पार्ट ये था कि हमारी टीम नई थी, फ्रेश थी, कुछ करना चाहती थी। वो जो एक पुराना सिस्टम है ना कि उनको वही कल्चर लेके चलना है, वो हमारी फिल्म में नहीं है। बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलेगा एंड हमारी प्रोड्यूसर खुद एक लेडी हैं, सो शी नोज़ कि लड़कियों को क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स। और जैसे कहा गया है ना कि एक पर्टिकुलर किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, हर जगह लड़की का शोषण होता है। पेरेंट्स के सामने बेटे और बेटी में फ़र्क होता है, फिर जब वो घर जाती है किसी और के, जो कहा जाता है तुम किसी पराए घर से आई हुई हो। लड़की हमेशा पराई घर की होती है, चाहे वो किसी भी घर में चली जाए। अपने घर में होती है तो कहते हैं तुम्हें किसी और के घर में जाना है, जब आप किसी और घर में जाते हो तो कहते हैं आप पराए घर के हो। उसके बाद जब स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, कहीं भी होते हो, लड़की को हमेशा फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स। कई बार ऐसा होता है कि वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ यार ये लाइफ है, क्या कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, फेस करते हैं। और आपको जो मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगी, निर्भया जो ट्रेजिडी हुई, जो प्रॉपर इंसिडेंट हुआ, लोगों ने कैंडल्स जलाए, मार्च पास्ट किया, ना जाने क्या क्या किया, बट किसी ने हिम्मत नहीं की कि इस टॉपिक पे फिल्म बनाए। किसी ने तो सबने बड़ी बड़ी बातें की कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दिल्ली से लेकर मतलब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, बट किसी ने हिम्मत नहीं की। मुझे थैंकफुल होना चाहिए मेरे प्रोड्यूसर्स का, मेरे डायरेक्टर्स का, मेरी एंटायर यूनिट का कि उन्होंने इस टॉपिक को उठाया और फिल्म बनाई। हर आदमी कोशिश करता है इस इंडस्ट्री में, किसी के पास बजट कम होता है, किसी के पास बजट ज़्यादा होता है। हम लोग फिल्म बनाते हैं, एक फ़िल्म से हज़ारों का घर चलता है। मैंने फ़िल्म नहीं देखी है, मुझे नहीं पता फ़िल्म कैसी बनी है, बट मैं ये कहूँगी कि मेरी यूनिट ने मेहनत बहुत की है, बहुत लोगों को काम दिया है, मुझे भी काम दिया। आई एम सो थैंकफुल टू देम एंड ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। थैंक यू। क्लैपिंग कर दो यार, इतना अच्छा बोला है मैंने। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैम ने कहा कि ये नारी सशक्तिकरण के ऊपर है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी बहुत ज़रूरी है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो, सिर्फ बातें नहीं, पेपर में नहीं, किताब में नहीं, टीवी चैनल्स में नहीं, वास्तविकता में हो। इस कारण उसके कारण कोई नाटक करके दिखाता है, कोई फिल्म में दर्शा रहे हैं, कोई गाना बना रहा है, कोई पेपर्स में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कोई मैगजीन्स में अपने आर्टिकल्स दे रहे हैं। तो ये कहाँ होना चाहिए? हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में। लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, अगर हमारे संस्कार में, हमारे विचार में ये चीज़ आ जाए तो हम एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। इस चीज़ को हमारे देश में ज़रूर हम ये फील कर पाएंगे कि हमारा देश हमारा घर है। रात दिन किसी भी समय हम यहाँ पर बेफिक्र कॉन्फिडेंस के साथ सर उठाकर घूम सकते हैं। किसी भी प्रकार की डिफरेंसेस लड़कों या लड़कियों में नहीं है। वो दिन आएगा ज़रूर, हम आशा करते हैं। जैसा कि मैम ने कहा, हम लोग बिल्कुल नए हैं, बहुत ही नए हैं इस इंडस्ट्री में। हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। हम चाहेंगे, हम आशा करते हैं कि हमारी मेहनत आपको दिखे और हम सफलता की ओर जाएं। मैं नेक्स्ट हमारे विलेंस, हमारी जो मूवी है, ये जैसे कि नारी सशक्तिकरण है, लेकिन बेस्ड है हमारे विलेंस के ऊपर ही। इसकी जान, इसका दम विलेंस के ऊपर ही है। तो मैं चाहूँगी कि उनका भी एक्सपीरियंस हम थोड़ा सा शेयर करें। मैं अनिल सर को बुलाना चाहूँगी कि वो हमारे साथ शेयर करें कि हमारे साथ काम करके उन्हें कैसा लगा, और हमारे इसका उल्टा जो भाग है वो भी हमारे दर्शाए। थैंक यू विदिशा जी। और फिल्म निर्भया जो है वो एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था इसको बनाना, और ये इन्होंने जो उठाया ये सब्जेक्ट और उसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको पूरा किया है। काफ़ी अड़चने भी आई बीच में। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझे जब ये रोल ऑफ़र किया गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इतना वो लड़की के साथ इतना विभत्स तरीके से उसके ऊपर दुराचार किया था, अत्याचार किया था कि उसको एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान उसको, उस कैरेक्टर को कैसे निभा सकता है। तो मेरे सामने काफ़ी बहुत ऐसा यार इस कैरेक्टर को कैसे किया जाएगा, हैं? एक नॉर्मल एक रेप होता है, चलो ठीक है, ओके फाइन, ज़बरदस्ती किया किसी के साथ, लेकिन ज़बरदस्ती की एक इंतहा
मतलब सोच के भी रोए खड़े हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत किया मैंने हाँ किया। और इसी तरह से मेरे और 3 साथ में मेरे साथी विलेन थे, उन्होंने भी अच्छे से इस इंसिडेंट को हमने फिल्माया। काफ़ी मुश्किलें आई, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको आफ्टर ऑल फिल्मा लिया। और ये एक आज अच्छी फिल्म बन चुकी है जो अप्रैल में रिलीज़ है। गौतम जी ने, कंचन जी ने बहुत मेहनत किया है, विदिशा जी ने बहुत मेहनत किया है, और हमारी हीरोइन ऋचा शर्मा, उसके ऊपर क्या गुजरी है वही जानती है। वो आज हमारे बीच नहीं है, आने वाली थी लेकिन नहीं आ पाई। उनका भी एक अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि जिसके साथ गुजर चुकी है उसके साथ तो गुजर चुकी है। अब दूसरा हम इसको जब प्ले करते हैं तो हम वही टेम्परामेंट लाना, वही फीलिंग्स लाना, वही सब कुछ लाना, तो आप समझ सकते हैं। फिर भी हम सब ने, पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया और आज ये मुकाम है कि ये फिल्म कंप्लीट हो गई है और बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है आपके सामने। मैं अनिल यादव आप सबका बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया, थैंक यू। जैसा कि मैं बोल रही थी कि वुमेन एम्पावरमेंट, हमारी इस फिल्म के 4 पिलर्स भी 4 औरतें ही हैं। सबसे पहले तो हमारी डायरेक्टर पायल कश्यप, वो औरत है। मैं एज अ प्रोड्यूसर औरत हूँ। हमारी लीड हीरोइन ऋचा शर्मा और मैं सेकेंड लीड। तो ये जो फिल्म है, ये जो 4 हमारे जो लीड्स हैं, ये भी औरत पे ही है। तो इसलिए आप समझ ही रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम औरत के द्वारा ही औरत की इस पैथेटिक, इस दर्दनाक कहानी को आप तक ला सके। और मैं आशा करूंगी कि आप इस चीज़ को ज़रूर करेंगे, हमारा साथ ज़रूर देंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर बहुत नए थे, लेकिन यहाँ पर जैसे हमारे इंडस्ट्री के लोग भी बहुत ही फैमिलियर है, बहुत ही अच्छे हैं कि हम नए हैं फिर भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहुत हेल्प किया हम लोगों को यहाँ तक आने में। अब मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे DOP आए अजय कश्यप जी और अपना एक्सपीरियंस और अपना कुछ हमारे साथ शेयर करें हमारे फिल्म के बारे में। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे फिल्म में। इन्होंने रात दिन मेहनत की है हमारे साथ, कंधे पे कंधा मिलाकर। Hello guys, I think this is the first time I am going to address the people because कैमरामैन का काम नहीं होता है कहीं जाके बोलना, तो वो पर्दे के पीछे ही रहता है। लेकिन निर्भया को बनाने में मेरा अपना खुद का भी बहुत ज़्यादा वो रहा है, क्योंकि मुझे इस टॉपिक में जब भी मुझे इसमें बताया गया कि आप उसमें सिनेमाटोग्राफी करेंगे, और जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना तो डे 1 से ही हमने काम शुरू कर दिया और मेरे से जितना हो सका, क्योंकि इन्होंने भी मुझे उतना ही छूट दिया कि अजय जी आप जितना कर सकते हैं करिए। और मैंने इस फिल्म में पूरे दिल से काम किया है। और एक जगह ऐसा भी लगा था कि कंचन जी भी मेरे पास आए थे जब हम बस सीक्वेंस शूट कर रहे थे, क्योंकि हमें बोला गया था कि बहुत बड़ी बस आएगी लेकिन नहीं आ पाई। तो एज ए सिनेमाटोग्राफर जब सभी मेरे उसमें हो गए कि सर ये नहीं शूट होगा, कंचन जी भी आए कि अजय जी क्या ये नहीं होगा। तो मैंने कंचन जी से बोला सर हम क्या करेंगे, अभी अगर नहीं करेंगे तो होटल में जाके सो जाएंगे, इससे बेटर है कि हम कुछ करते हैं, शायद कुछ हो जाए। और इस तरह हमने फिल्म पूरी करी और मुझे अच्छा लगा कंचन जी के साथ काम करके, क्योंकि उन्होंने मुझे खाली एज ए कैमरामैन नहीं और DOP नहीं, उन्होंने एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर इसमें मौका दिया काम करने का कि नहीं अजय जी आप जो सजेस्ट करेंगे वही होगा। तो इसलिए मैं कंचन अधिकारी जी का बहुत आभारी हूँ और इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ मेरी हैं। और बस मैं इतना ही बोलूँगा। एक बार फिर बोलूँगा कि मैं कभी बोलता नहीं हूँ पब्लिक में, इसलिए मेरा पहला चांस था, कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू। के साथ हमारे साथ काम किए। हेलो, गुड इवनिंग, माई सेल्फ दिनेश मेहता। जैसा कि मेरे सभी टीम मेंबर्स ने सब बातें शेयर की, अपने एक्सपीरियंस बताए, मैं बस इतना ही कहूँगा कि आए दिन हम न्यूज़ में सुनते हैं यहाँ पे गैंगरेप हो गया, चोरी हो गई, टेररिज्म, काफ़ी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। और हम काफ़ी लोग सुनने में आता कि हम ब्लेम करते हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहा, वो नेता कुछ नहीं कर रहा। भाई हम जो सरकार है इसको कंट्रोल कर सकती है थोड़ा, लेकिन हम हर किसी के दिमाग में तो नहीं घुस सकते। और उस दिमाग के अंदर घुसने के लिए एक मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो एक सीख दे सकता है।
तो एक फिल्म के माध्यम से हमारी टीम ने, हमारे प्रोड्यूसर कंचन जी, राजू जी, विदिशा जी एक पिक्चर बनाई ताकि एक समाज को एक मैसेज दे सकें। तो मैसेज हमने इस मूवी के माध्यम से दिया है ताकि समाज को एक सीख मिले और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। और मैंने इस मूवी में एक इंस्पेक्टर का रोल किया है ताकि मैं उस जो शैतान है उसको कंट्रोल कर सकूं, उसको मार सकूं। और हमारा ये मैसेज भी उस शैतान को मारने की कोशिश के लिए ये एक पिक्चर बनाई है। तो आई होप ये हमारी कोशिश सक्सेस हो। तो इसके लिए मैं सभी को बेस्ट विशेस, सभी का आशीर्वाद। थैंक यू, धन्यवाद। हो गया। ये कभी रहने दे उनको, छेड़े नहीं। चलो ये लो किया यस, ये राइट में। चलो किया इंटरव्यू में बैठेंगे ना, मैं साइड में लेता हूँ इधर। ये लेफ्ट साइड या लो किया यस एवरीबॉडी लुक हियर। ये 6 बजे हो गया। एक मिनट सोलो हो गया आपका? अरे नहीं दादाजी या एवरीबॉडी लुक हियर। ठीक है आर यू है ना। फिल्म के बारे में बताइए। ये फिल्म जो दिल्ली में ट्रेजिडी हुई थी, निर्भया कांड, ये फिल्म उस पर बेस्ड है। बट मैं अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर की हिम्मत की तारीफ़ करना चाहूँगी कि दे वर सो न्यू कि इंडस्ट्री में जैसे कहते हैं ना कि जब भी कोई नया आता है वो सेक्स बेस्ड फिल्में बनाना चाहता है, वो कुछ भी बनाता है। उन्होंने एक सोशल सब्जेक्ट उठाया और बहुत कोशिश की कि काफ़ी हद तक उसे रियल बना सके। पर होता क्या है कि जिसने दर्द सहा है उसके दर्द को तो हम नहीं समझ सकते, बट हमने बहुत अच्छी कोशिश की है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो कंप्लीट सिनेमा है ये हर इंसान तक पहुँचे और उस दर्द को समझे कि जब किसी लड़की के ऊपर इतना बुरा अत्याचार हुआ है किसी के साथ ना हो। बस ये कोशिश की गई है। मेरा इस फिल्म में सिर्फ एक सॉन्ग है जिसे आप आइटम सॉन्ग कह सकते हो या प्रमोशनल सॉन्ग या मसाला वाला सॉन्ग। सो मेरा बस एक सॉन्ग है इस फिल्म में। एक्चुअली हुआ क्या, जब ये फ़िल्म मुझे मिली तब तक ये फ़िल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझसे मिलने आए, मेरे घर पर ही आए, बोले कि यार हमें कल शूट करना है। मैंने कहा आप मजाक कर रहे हो, कल शूट करना है? बोले हाँ गया ना, हम लोग को शूट करना है कल, आप प्लीज़ कर लो। तो मैंने पूछा कि आखिर है क्या होता है एक आर्टिस्ट भले उस फिल्म में एक सॉन्ग करे, बट हक उसका पूरा होता है कि वो जाने कि फ़िल्म क्या है, किस बारे में है। तो जब मैंने उनसे पूछा मैंने कहा वंडरफुल यार, क्योंकि मैं रोज़ आए दिन सुन रही थी कि कोई शॉर्ट फिल्म में बना रहा है, कोई सॉन्ग बना रहा है, बट किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि उसे फिल्म बना सके। कहते हैं ना बोलना तो बहुत आसान होता है, मार्च फास्ट कर लिया, कैंडल्स ले गए, बट उसे प्रॉपर सिनेमा में कोई नहीं उतार पा रहा था। तो आई वाज सो इम्प्रेस। मैंने कहा हाँ यार लेट्स डू। फिर मैंने आइटम सॉन्ग किया और मुझे बहुत अच्छा लगा टीम के साथ जुड़ के, क्योंकि न्यू टीम थी। हम लोग के साथ क्या हो जाता है कि हम लोग इंडस्ट्री में आए दिन बड़े सीनियर डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं तो नयापन नहीं मिलता। तो इनके साथ काम करके मुझे काफ़ी मज़ा आया। डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्शन आप तो बस हाँ करेक्ट। देखा होगा कितना मुश्किल डायरेक्ट करना है इस फिल्म,
जो कि रियलिटी है। करेक्ट क्योंकि क्या हो जाता है जब आप कुछ नया बना रहे होते हो तो पब्लिक को कुछ नहीं पता होता। मतलब आप थाली में जो परोस को दोगे वो पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है। बट जब ये किसी रियल बेस्ड हो, किसी रियल कहानी पे बेस्ड होता है कोई टॉपिक, तो आपके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। पब्लिक को कन्विंस करना पड़ता है। काफ़ी चैलेंजिंग सब्जेक्ट था। मुझे लगता है आर्टिस्टों को भी बहुत टफ रहा होगा एक्ट करना। सपोर्टिंग के लिए भी बहुत टफ हो जाता है क्योंकि रियल चीज़ों से मैच करना होता है। आपके पास ऑलरेडी एक तय फ्रेम होता है, आपको उसी फ्रेम में खेलना होता है, तो बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है रियल सिनेमा बनाना। बट मुझे लगता है मेरे डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छी कोशिश की है एंड उनसे जितना हो सकता था उन्होंने मेहनत की है। मैं ये कहना चाहूँगी कि यार दोस्तों, ये बहुत बड़े बजट की फ़िल्म तो नहीं है कि आप लोग उम्मीद करें कि बहुत खर्चा होगा, फॉरेन लोकेशंस होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक रियल सिनेमा है, एक कोशिश की गई है। क्योंकि क्या होता है जब एक फ़िल्म बनती है, एक अच्छी फ़िल्म बनती है, तो 4 प्रोड्यूसर और खड़े होते हैं। जब 4 प्रोड्यूसर खड़े होते हैं तो पूरी यूनिट खाना खाती है। उस यूनिट से आज जो जुड़े लोग हैं, हज़ारों लोग। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, और अगर प्रोड्यूसर मर जाएगा तो सारे लोग मर जाएंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट देम। कोई पायरेसी वाला सीन मत करिएगा, और अगर हो सके तो थिएटर पे आके हमारी फिल्म देखिए, और जितने ज़्यादा तक लोगों तक आप पहुँचा सकते हो प्लीज़ पहुँचाइए। हमारी बस ये कोशिश होती है। थैंक यू थैंक यू यार। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे मूवी का नाम है इंडिया नेवर अगेन निर्भया। ये नेवर अगेन निर्भया कोई हमको एकदम हमारा स्लोगन है कि निर्भया कांड अब इंडिया में नहीं होना चाहिए, अब नहीं चाहिए। ये सोच बदलो, आप इंसान बनो सबसे पहले। और ये निर्भया कांड जो हर रोज़ हम लोग टीवी में देख रहे हैं, ये न्यूज़ और हम लोग को देखने को और सुनने को ना मिले। सबसे पहला उद्देश्य तो यही है। और है कि वुमेन एम्पावरमेंट, की नारी सशक्तिकरण। और जैसा कि हमारा फिल्म 4 मेन जो बेस है हमारे, वो भी नारी है। सबसे पहला तो डायरेक्टर पायल कश्यप, मैं प्रोड्यूसर विदिशा अधिकारी, हमारी जो मेन हीरोइन ऋचा शर्मा वो भी लेडीज़ है, और मैं हूँ सेकंड हीरोइन विदिशा अधिकारी। तो इस कारण से मैं चाह रही हूँ कि किसी भी तरीके से अगर हम कुछ भी यूथ मास का दिमाग का सोच चेंज कर सके कि ये गलत है, तो यही हमारे लिए बहुत हमारी उपलब्धि होगी। बात करें तो आप और भी कंटेंट लेके भी आप डेब्यू कर सकते थे, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर, ये कंटेंट क्यों चुना? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं टीन एजेस में थी, तब जो मैं न्यूज़ देखती थी, तब से ये आक्रोश मेरे अंदर था कि कभी भी कुछ भी प्लेटफॉर्म वैसा मिले तो मैं कुछ करूँ। लोगों ने मार्च पास्ट किया, लोगों ने बहुत तरह तरह के पोस्टर्स बनाए, बहुत कुछ किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्लिक नहीं हुआ, जो कि मैंने ऐसा फील किया। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिले कि वो मैं सबके सामने ला सकूं और कहीं ना कहीं उसको कुछ ठीक कर सकूं, कि उसका कुछ अंजाम आए, कुछ रिजल्ट आए। तो ये जब प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो मैं बहुत खुश हुई और मैं सोची कि नहीं, इसको ही करना है सबसे पहले। विधि साहब, अगर बात करें तो इस तरह की फिल्में बनाते हैं, बहुत सी तकलीफें सहनी पड़ती है अबाउट सोसाइटी, पॉलिटिशियंस, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो ऐसी कोई तकलीफें आपको झेलनी पड़ी? जी बिल्कुल, बहुत सारी। इवन मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिस दिन हम लोग ये जो हमारा जो मेन ये जो सीन है, बस वाला सीन, हम सारी रात हम लोग सो नहीं रहे थे, हम लोग रो रहे थे। इवन हीरोइन जो उस ट्रॉमा से जो गुजर रही थी, तो मैं ये फील कर रही हूँ कि जिसके साथ ओरिजिनल में ये हुआ है, तो उसका कितना 1000 टाइम्स शी इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस एंड देयर पेरेंट्स। तो इस कारण से मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भी अभी हिम्मत से काम लेना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए एक बहुत हार्ड मैसेज है कि आप लड़कों को उनकी जो अपब्रिंगिंग है इस प्रकार से करो कि बच्चे से उनमें ये आए कि वो आप नारी का सम्मान करो। इतना आ जाए तभी बहुत है। निर्भया ये फिल्म बनाने से पहले या बनाते वक्त आपने निर्भया की फैमिली वालों से कुछ कोऑर्डिनेट किया था? हाँ, अभी तो हम लोग ने उनसे दिल्ली में जाकर उनसे मिलने वाले हैं, हमारी पूरी फिल्म दिखाने वाले हैं। और जैसा कि मैंने शुरू से बोला है कि पर्टिकुलर वो निर्भया के बारे में नहीं है या उसकी कहानी नहीं है, ये सब के बारे में है जो ये इसको फेस कर रहे हैं। बहुत कुछ हम लोग सोच में ही है कि इवन जब भी हम लोग आज के डेट में लड़कियां प्रेग्नेंट भी होती हैं तो हम डर जाते हैं कि लड़की नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला तो डॉरी, दूसरा अगर डॉरी नहीं भी हुई, सुंदर हो गई, बड़ी हो गई, तो अकेले किधर जाएगी, तो कुछ हो जाएगा, कैसे पढ़ाए। ये जो चीज़ है, इसको हम लोगों को चेंज करना है। ये कोई पर्टिकुलर किसी एक लड़की की कहानी नहीं है। जी, मेरा तो ये अंदर ये कीड़ा है कि नारी सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं काम करूं, तो ज़रूर मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी हम लोग कुछ करें। लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्टीरियोटाइप हो जाएगा। फिर हमारे प्रोडक्शन में हर तरह की फिल्म होगी, कॉमेडी हो, एक्शन हो। तो ये हमारा पहला आइटम है
आप लोग सबको ही साथ दीजिए। हम चाहेंगे कि हम लोग आगे अभी पहले से दूसरे तीसरे और 1000 टाइम्स हम लोग आगे जाए। अपने चाहने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहला तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरी मूवी रिलीज़ होने वाली है, इंडियन नेवर अगेन निर्भया। आप सभी इसको देखें और अपने मन में इसका जो मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूं, खुद भी सीखें और आपके आसपास 4 लोगों को ज़रूर बताएं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आपकी फिल्म के बारे में? क्या कहना चाहेंगे कंटेंट के बारे में? देखिए, फिल्म एक ये मैसेज है, क्योंकि रियल घटना है और देखा जाए तो आए दिन ये घटना होते रहती है मार्केट में, लेकिन इस घटना पे लगाम होनी चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए इसमें। बाकी फिल्म के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते कि इस तरह की घटना पे रोक लगाया जाना चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए, टाइट होना चाहिए, प्लस हर एक इंसान को जागरूकता फैलाना चाहिए आपस में। जब आपने ये कंटेंट सुना कि मुझे इस फिल्म पे काम करना है, बिल्कुल। तो आपके दिल में सबसे पहला क्या होगा? ये सबसे अच्छा क्या लगा, घटना का जो मेन सेंटर है, चूँकि मैं फिल्म में बहुत छोटी कहानी रोल है मेरी, बट क्या है सबसे सेंटर क्या है, जो निर्भया जो लड़की थी उसके साथ जो बॉयफ्रेंड होता है, मैं ही बॉयफ्रेंड हूँ उसमें। तो उस घटना को जो रियल में जो फील किया होंगे, उनको क्या फील किया होगा वो मैं बयान नहीं कर सकता। बट मैं जब शूटिंग कर रहा था इस फिल्म के, तो रियल में जब गाली गलौज चल रही थी फिल्म पे ना, जो विलेन लोग गाली गलौज कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, रियल में बहुत बुरा लगा उस वक्त कि ये तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, चलो मैं सुन रहा हूँ, रियल में जो घटना हुआ उनको क्या फील हुआ होगा। ये चैलेंजिंग तो वो बहुत रियल है, क्योंकि मैं शूटिंग में था, क्योंकि मैं डायरेक्शन टीम से साथ में ही हमारे सब अपने लोग हैं, तो चैलेंजिंग काफ़ी था, मतलब बहुत तरह की चैलेंजिंग, कम्युनिकेशन के, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन के लेके, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। कभी कभी गुस्सा हो जाते थे हम लोग, झगड़ा भी कर लेते थे आपस में, लेकिन काम अल्टीमेटली काम हो गया। फाइनल लोग रिजल्ट ही देखते हैं, अंदर की बात लोग देखते नहीं क्या हुआ नहीं है। व्यूअर्स के लिए बस यही कहूँगा कि अच्छी मूवी है, एक मैसेज है और आप लोग को देखना चाहिए, और देखिए समझना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। अपने माँ बहन को, घर वाले को, सबको एक कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, जागरूकता लाना चाहिए, और साथ ही साथ मैं फिर से बोलूँगा सरकार को भी जागरूकता लाना चाहिए। सरकार पहल भी कर रहे हैं, ऐसी बात नो डाउट, लेकिन आए दिन अभी भी यूपी वगैरह में देखिए, आए दिन ये घटना होती रहती है। हर दिन आप न्यूज़ देखता हूँ तो हर दिन कहीं ना कहीं एक रेप का घटना तो आता ही है, लेकिन अब भी कंट्रोल होना चाहिए इस पर। बाकी हम लोग फिल्म ही बनाए तो एक कोशिश है हमारी तरफ से, बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और क्या। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? का बहुत पसंद आया, एक तो रियल स्टोरी है, तो फिर भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा, एक समाज के लिए एक मैसेज है, जो आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं रेप्स की, तो एक समाज के लिए मैसेज है कि समाज का जो ये शैतानी दिमाग है, जो इस तरह के काम को अंजाम देते हैं, इस तरह की घटनाएं करते हैं, तो उनके लिए एक सीख है, एक मैसेज है, ताकि वो बदल सके। अगर हम इस मैसेज के थ्रू कोई बदलाव ला सकें तो हम सोचेंगे कि हमारा प्रयास सक्सेस हुआ। तो बस यही कहूँगा। जब आपने सुना कि आपको इस तरह की फिल्म में ऐसा कास्ट, तो आपका सबसे पहले क्या रिएक्शन हुआ आपका कि इस तरह की फिल्में ना में काम करना बहुत ही प्रेशर होता है? हाँ बिल्कुल, मैंने घटना के बारे में काफ़ी सुना था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़रूर इस पिक्चर का हिस्सा बनूंगा, ताकि समाज तक इसका मैसेज जाए। तो मैंने स्टोरी को इतना पढ़ा भी नहीं, क्योंकि मुझे पहले से पता ही था, तो मैंने हाँ बोल दी, और मुझे इस मूवी में काम करने का मौका मिला। मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। दिविशा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो यूज़ किया, उन्होंने डायरेक्ट किया, उन्होंने एज ए कैरेक्टर भी है, कितना चैलेंजिंग था उनके लिए ये? चैलेंजिंग तो था ही, क्योंकि किरदार एक जिस तरह की मूवीज़ दूसरी आती हैं उससे एक हट के किरदार था, जो कि एक रियल घटना थी। तो उस तरह के सीन्स थे जिसे देखकर भी रूह कांप उठती है। तो बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक को छेड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इस किरदार को निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये एक चैलेंजिंग रोल था सबके लिए। तो ये रियलिटी की फिल्म है, और मतलब आपको एज ए एक्टर कितनी वर्कशॉप करनी पड़ी, क्या क्या करना पड़ा, उसके बारे में क्या कहना? वर्कशॉप तो मुझे कुछ नहीं करनी पड़ी। एक्चुअली बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो मुझे लैंग्वेज भी पता थी, तो उस तरह के लोग कैसे होते हैं, उस तरह के
पुलिस वाले किस तरह बात करते हैं, तो मैंने उनको देखा था क्योंकि मैं बचपन से रहा हूँ उस क्षेत्र में, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अपने चाहने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे मूवी के लिए? बस यही कहूँगा कि मूवी को देखिए, एक मैसेज है समाज को बदलाव की तरफ लाने का, एक शैतानी दिमाग को ख़त्म करने का। तो प्लीज़ थिएटर में आइए और ज़रूर देखिए इस मूवी को। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू थैंक यू।